परिवार वालों ने प्रेमी से शादी करने को मना किया तो प्रेमिका ने अपनाई अनोखी कदम, जिससे परिवार वालों ने भी हामी भर दी और दोनों की शादी हो गई। आइए कहानी को शुरू करते हैं। मौसम सुहाना था, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रूपा रोज की तरह आज भी अपनी छत पर मौसम का मजा ले रही थी। वह बालकनी के पास खड़ी होकर बाहर सड़क का नज़ारा ले रही थी। तभी उसकी नज़र बाइक पर बैठे फुजेल पर पड़ती है। फुजेल अपनी बाइक पर बैठा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। तभी फुजेल की नज़र भी अचानक से रूपा पर पड़ती है। दोनों की नज़र आपस में मिलती है, फिर दोनों ही अपनी नज़रें हटाकर इधर उधर देखने लगते हैं। फुजेल रोज की तरह अपने दोस्त जाकिर को लेकर काम पर चला जाता है, मगर उसकी नज़रें और उसका मन फिर से रूपा को देखना चाह रहा था। वह पहली नज़र में ही रूपा को दिल दे बैठा था। दूसरे दिन जब फिर से वह जाकिर का इंतज़ार कर रहा था तो वह रूपा के छत की तरफ देख रहा था और फिर उसको बालकनी में खड़ी रूपा की झलक दिखाई पड़ जाती है। इस बार रूपा फुजेल को देखे बिना ही अंदर चली जाती है। अब फुजेल से रहा नहीं जा रहा था। वह जाकिर से रास्ते में पूछ ही लेता है, यार एक बात बता, तेरी सामने वाले घर में एक लड़की रहती है, उसका नाम क्या है? जाकिर फुजेल से बोला, अबे सामने वाले घर में तो कई लड़कियां रहती है, तू किस लड़की की बात कर रहा है? फुजेल जाकिर से रोमांटिक अंदाज में बोला, वही लड़की जिसने पहली नज़र में ही मेरा दिल ले लिया है। जाकिर कुछ मजाकिया अंदाज में फुजेल से कहता है, लगता है जनाब को इश्क हो गया है। फुजेल, हाँ कुछ ऐसा ही समझो। अब तो बस यही चाहता हूँ कि वह लड़की भी किसी तरह मेरी मोहब्बत में पड़ जाए। जाकिर कहता है कि क्यों नहीं, ऐसा ही होगा, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। अब फुजेल रोज जाकिर को लेने उसके घर जाता और रूपा के घर की तरफ देखता रहता, और जैसे ही रूपा की झलक पाता और रूपा की नज़र उस पर पड़ती तो वो अपनी नज़र इधर उधर छिपाने लगते। हर रोज़ इसी तरह फुजेल रूपा के घर की तरफ देखने लगता है, जिससे अब रूपा को भी एहसास होने लगता है कि फुजेल उसे लाइक करता है। कहीं ना कहीं रूपा भी अब फुजेल को पसंद करने लगती है। इसीलिए हर रोज़ वह उसी टाइम बालकनी के पास आती है जब फुजेल जाकिर को बुलाने आता है। रोज़ की तरह आज भी फुजेल रूपा के घर की तरफ देख रहा था। आज रूपा बालकनी पर आते ही फुजेल को देखकर मुस्कुराती है। फुजेल को यकीन नहीं हो रहा था तो दोबारा से रूपा की ओर देखता है। रूपा फिर मोहब्बत की निगाहों से फुजेल को देखती है और मुस्कुराती है। अब तो फुजेल की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। वह खुशी से मुस्कुराते हुए अपने बालों को हल्के हाथों से समेटते हुए अपनी नज़र झुका लेता है। इतने में जाकिर अपने घर से बाहर आ जाता है और फुजेल से चलने के लिए कहता है। फुजेल जाकिर के साथ जाते हुए रूपा की तरफ देखता है और नज़रें मिलाकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। रास्ते में फुजेल जाकिर को सारा नज़ारा बताता है। इतने में जाकिर फुजेल से कहता है, ओए अब बात मुस्कुराहट तक पहुंच चुकी है तो तू उसका नंबर क्यों नहीं ले लेता? रोज़ बातें करना एक दूसरे से। फुजेल जाकिर से, हाँ यार मैं यही सोच रहा हूँ। फुजेल और जाकिर बातें करते हुए काम पर निकल जाते हैं। अगले दिन जब फुजेल जाकिर के घर के पास खड़ा था तो रूपा रोज़ की तरह बालकनी पर आती है और इससे पहले कि फुजेल रूपा से कुछ कहता, वह खुद उसके पास छोटे से पत्थर में एक कागज़ लपेटकर फेंकती है और मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। फुजेल उस कागज़ को पत्थर से निकालता है तो उसमें लिखा होता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अब तुम्हारी आंखें बताती है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो, मगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग है तो तुम मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो। फुजेल रूपा को मैसेज करता है और वह भी अपने प्यार का इजहार करता है। अब दोनों की मैसेज
के साथ साथ कॉल पर भी बातें होने लगती है। फुजैल रोज जाकिर के घर के पास बैठकर इशारे इशारे में रूपा से बात करता था, उसकी तारीफें करता था। इस तरह उन दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोहब्बत के दीवाने फुजैल और रूपा शादी करने के लिए फैसला करते हैं। फुजैल रूपा से कहता है, आज हमारे रिश्ते को 3 साल हो गए हैं, अब हमें शादी करनी चाहिए। रूपा फुजैल से कहती है, मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, घर में बात करने से डरती हूँ। मगर अम्मी नहीं मानी तो हमारे रिश्ते का क्या होगा। फुजैल कहता है, हाँ यह बात तो सही है, पर मेरी मम्मी को मनाना भी काफ़ी मुश्किल है। एक ना एक दिन हम दोनों को यह मुश्किल कदम उठाना ही पड़ेगा ना, तो फिर अभी क्यों नहीं। फुजैल रूपा से कहता है, ऐसा है, चलो हम दोनों हिम्मत करके अपने अपने घर में बात करते हैं, क्योंकि अब हमें तुम्हारे बिना नहीं रहा जा सकता। रूपा फुजैल की बात को समझती है और कहती है, ठीक है। दूसरे दिन रूपा और फुजैल डरते डरते अपने अपने घर में अपनी मोहब्बत की सच्चाई बताते हैं। रूपा की अम्मी रूपा की इस हरकत से उसको बहुत डांटती है और कहती है, जो तुम चाहती हो वह कभी नहीं हो सकता। उधर फुजैल भी अपनी अम्मी से रूपा के बारे में बताता है और कहता है, अम्मी मैं रूपा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। इस पर फुजैल की अम्मी कहती है, हाय पापा, यह क्या कह रहा है, एक अनजान लड़की से शादी करेगा, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। फुजैल की अम्मी पढ़ी लिखी नहीं रहती है और तो थोड़े पिछड़े बैकग्राउंड की रहती है, इसलिए उनके बोलने का अंदाज भी थोड़ा अलग है। अपनी अम्मी की ऐसी बातों से फुजैल गुस्सा तो बहुत होता है, लेकिन फिर अपने गुस्से को काबू पाते हुए कहता है, अम्मी रूपा एक बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उसे बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अभी मुझे बहुत चाहती है, इसीलिए शादी करूँगा तो मैं उसी से, वरना शादी नहीं करूँगा। इस पर फुजैल की अम्मी जवाब देते हुए कहती है, तो ना कर, कौन कह रहा है तो उससे कि तू शादी कर, चाहे जो हो जाए, हम तोहर शादी उससे ना होए देम। फुजैल झटक पटक कर वहाँ से चला जाता है। बाद में रूपा और फुजैल एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं। कुछ भी हो जाए हमें हिम्मत नहीं हारना है, हम दोनों रोज़ अपने घर में शादी के लिए अपनी अम्मी को मनाएंगे और तब तक मनाएंगे जब तक कि वे मान ना जाएं। फुजैल की बात से अब रूपा के अंदर भी हिम्मत आ जाती है, कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। अब रूपा और फुजैल रोज़ अपने घर में शादी की बातें करते, लेकिन उन दोनों की अम्मी राजी होने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि रूपा की अम्मी रूपा के लिए लड़का भी देखने लगी थी। उधर फुजैल की अम्मी भी अपनी पसंद की लड़की से फुजैल की शादी कराने की ठानी है। जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो रूपा एक दिन फ़ोन पर बात करते हुए फुजैल से कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और अम्मी मेरी शादी तुमसे होने नहीं देगी, मैं किसी और की नहीं हो सकती, इसलिए मैं मरने जा रही हूँ। फुजैल रूपा से कहता है, यह कैसी बातें कर रही हो तुम, क्या मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में रह सकता हूँ, और क्या मरने से हमारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। हमें तो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे सांप में मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रूपा को कुछ समझ नहीं आता है और वह कहती है, मतलब। तो फुजैल कहता है कि मेरे हाथ में, चलो हम दोनों यह खा लेते हैं, यह जहर तो है लेकिन इसका असर हम पर जल्दी नहीं होगा और हमारे घर वाले शादी के लिए जल्दी मान जाएंगे। रूपा फुजैल की बात मान लेती है और दोनों खा लेते। आने के बाद फुजैल जाकिर को कॉल कर देता है और बताता है कि मैंने और रूपा लिया है। जाकिर फुजैल को डांटता है, फिर जल्दी से फुजैल के घर जाने लगता है। इधर
रूपा और फुजैल की हालत ख़राब होने लगती है और दोनों बेहोश की हालत में आ जाते हैं। जाकिर पहले रूपा के घर जाता है और उसकी अम्मी को बताता है कि रूपा ने लिया है। रूपा की अम्मी जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर जाकिर फुजैल के घर पहुंचता है और सारा नज़ारा बताता है, तो उसके घर वाले भी फ़ौरन उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचने पर रूपा और फुजैल दोनों की जान बच जाती है, लेकिन दोनों ही अपने घर वालों से बात नहीं करते। इन दोनों की चुप्पी इनके घर वालों को खाई जा रही थी। इस पर जाकिर और जाकिर के और दोस्त मिलकर फुजैल के और रूपा के घर वाले को शादी के लिए मनाते हैं, तो फिर दोनों के घर वाले मान जाते हैं। जब रूपा और फुजैल को पता चलता है कि दोनों के घर वाले शादी के लिए मान गए हैं, तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रूपा और फुजैल की पहली एंगेजमेंट होती है। उसके बाद कुछ महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। अगर यह कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।